अभीरा को मारकर भागती हुई मेहर टकराती है मायरा से और उसके चेहरे पर खून का निशान देखकर मायरा तो जैसे हिल जाती है और उसकी आंखों में भी डर साफ नजर आने लगता है। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक अब बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि आर्यन की शादी की खुशियां घर में गूंज रही होती है, लेकिन मायरा के मन में अजीब सा तूफान होता है। उसे याद आता है कि कुछ ही देर पहले अभीरा उसके सामने आई थी और उसे उसके बचपन की यादें याद दिला रही थी। उसे बचपन का सजोया हुआ सारी गिफ्ट दे रही थी, लेकिन अचानक से अभीरा कहाँ गायब हो गई। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अभीरा कहाँ गई। अब मेहर के चेहरे पर जब खून का निशान देखती है और तब मायरा के दिल में एक अलग ही तूफान उठता है। उसका शक वहीं गहरा जाता है। उसे समझ में आता है कि शायद माँ ने कुछ ऐसा ही कहा था। मायरा चुपचाप मेहर का पीछा करना शुरू कर देती है और मेहर बेहद घबराई हुई भी नजर आती है। बार बार अपना फोन ही चेक कर रही होती है और लगातार किसी को मैसेज कर रही होती है। जैसे ही मेहर एक कमरे में जाकर फोन टेबल पर रखती है और बाहर निकलती है, मायरा बस मौका पाकर वहां फोन जाकर उठा लेती है। फोन खोलते ही मायरा के हाथ कांपने लगते हैं। उसके दिलो दिमाग पे जैसे डर सवार हो गया है। चैट में ये साफ लिखा होता है कि अभीरा को अभी इसी हाल में हॉस्पिटल में ही जान से मार दिया जाए। हॉस्पिटल से उसे बाहर आने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। काम पूरा हो जाना चाहिए और सारे पैसे मैं तुम्हें तुरंत ट्रांसफर कर दूंगी। ये पढ़कर मायरा की सांसें थम जाती है। उसके आगे का स्क्रॉल करती है और तब एक वीडियो सामने आता है। उस वीडियो में देखकर मेहर का असली रूप मायरा पूरी तरह से हिल जाती है। मेहर वहां किसी से कह रही होती है कि जब तक अभीरा रास्ते से नहीं हटेगी, अरमान कभी भी मेरा नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही मायरा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे मुक्ति की वो सारी बातें भी याद आने लगती है जब मुक्ति ने ये बताया था कि मेहर आंटी एक कातिल है। उसने उसके बाबा को मार डाला है और मुक्ति को भी जलाकर मारने की कोशिश की है। मुक्ति ने बार बार कहा था कि मेहर आंटी एक मर्डरर है और मायरा के दिमाग में तुरंत ही घंटी बजती है। वो तुरंत ही अभीरा की तरफ यानी कि हॉस्पिटल भागती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि अभीरा आईसीयू में जख्मी हालत में लेटी पड़ी है। डॉक्टर ये साफ कहते हैं कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इनकी जान चली जाती। खून इतना ज्यादा बह चुका है कि अब इन्हें खून की भी जरूरत होगी। ये सुनकर मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और इसी बीच उसे पता चलता है कि मेहर ने हॉस्पिटल में सारे स्टाफ को मिला लिया है, उन्हें पैसे दे दिए हैं और ये भी कह दिया है कि अभीरा से किसी को भी मिलने ना दिया जाए। मायरा को जब ये बात यकीन हो जाती है कि मेहर ही इन सब के पीछे है, कुछ ही देर बाद वो अभीरा को होश में आने का इंतजार करती है। जब अभीरा होश में आती है, वो कमजोर आवाज में मायरा मायरा करके बुलाती है और तब सामने खड़ी मायरा अभीरा का हाथ पकड़ लेती है। अभीरा कहती है कि मेहर ने मुझे धक्का दिया था। सीढ़ियों से इतना कहकर अभीरा फिर से बेहोश हो जाती है। तब मायरा ये फैसला कर लेती है कि अब वो अपने पिता की शादी नहीं होने देगी, वो भी एक मर्डरर से कभी नहीं। और मायरा बड़ी ही चालाकी से उसी स्ट्रेचर पर ही अभीरा को लेकर पोद्दार हाउस पहुंचती है, जहाँ पर शादी की रस्में लगभग शुरू ही होने वाली होती है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। मेहर दुल्हन के जोड़े में बैठी मुस्कुरा रही है अपने जीत का घमंड में। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। जब मायरा जख्मी अभीरा को लेकर अंदर आती है, पूरा घर ही सन्नाटे में बदल जाता है। अरमान घबरा कर आगे बढ़ता है और पूछता है कि ये सब क्या है मायरा। मायरा रोते हुए और बड़ी हिम्मत के साथ सारा का सारा सच बताती है। फोन की चैटिंग और वीडियो और हॉस्पिटल की साजिश, ये सब कुछ। और तब सबके सामने मेहर का फोन भी चला दिया जाता है। वीडियो देखते ही सारे घर वालों के होश उड़ जाते हैं। अरमान गुस्से से कांप उठता है और वो मेहर से सवाल करता है कि आखिर मेहर, ये सारे झूठ किस लिए तुमने मेरा परिवार बर्बाद किया। और तभी मायरा बताती है कि उस फूलदान से मेहर ने ही बार बार अभीरा माँ को सिर पर मारा है। ये सुनते ही अरमान भी अपना आपा खो बैठता है और मेहर को लगाता है जोरदार थप्पड़ और वो साफ साफ कहता है कि ये शादी कभी नहीं हो सकती, ये शादी यहीं खत्म हुई। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अभी भी बाकी है। मेहर जो कि साइको टाइप है, अपनी चोरी पकड़ी जाने की वजह से अब जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम लोग सोच रहे हो ना कि मैं अकेली हूँ और अगर मैं जेल जाऊंगी ना तो एक और शख्स है, वो भी मेरे साथ जेल जाएगा, क्योंकि जितनी गुनहगार मैं हूँ ना वो भी उतनी ही गुनहगार है। और तब मेहर कहती है कि अरमान, पूछो अपनी प्यारी माँ विद्या से कि उन्होंने सालों पहले क्या किया था। विद्या के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। अब
अब मेहर अपने सारे गुनाहों में विद्या को भी शामिल कर लेती है। ये सब कुछ सुनकर मायरा तो एकदम टूट जाती है। अरमान को भी बड़ा झटका लगता है। विद्या पहले इस बात से साफ इनकार करती है, लेकिन तभी मेहर कहती है कि उसके पास इस बात के ठोस सबूत हैं। वो वकील जिसने विद्या के लिए कस्टडी पेपर बनवाया था वो भी मेरा ही भेजा हुआ आदमी था। वहीं पर दोस्तों विद्या की सच्चाई आते ही सभी लोग हैरान हैं, लेकिन तभी पुलिस को बुलाया जाता है। मेहर की गिरफ्तारी करवाई जाती है, लेकिन जाते जाते मेहर फिर से कहती है मैं बुरी हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं, विद्या भी इसमें शामिल है। दोस्तों आगे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अब क्या पोद्दार परिवार वाले विद्या को भी पुलिस कस्टडी में देंगे या फिर उसे माफ कर देंगे। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।